नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनपीएस से रिलेटेड। एनपीएस क्या होता है और कब जो है सही उम्र होता है इन्वेस्ट करने का। एनपीएस जो है कब हम लोग एनपीएस का अकाउंट खोलते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एनपीएस जो है कम उम्र से एनपीएस में निवेश जो होता है वो ज़्यादा कारगर होता है। और इससे पहले बात करें तो एनपीएस ने बीते साल इक्विटी में निवेश के जरिए 41% का मुनाफा दिया है। अब हम इसके डिटेल्स में बात करें तो एनपीएस क्या होता है। तो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड जोड़ सकते हैं। एनपीएस में निवेश की गई कुल राशि का 60% आप यानी 60 वर्ष के होने के बाद एक मुश्त ले सकते हैं, जबकि कम से कम 40% हिस्सा एन्युटी के तौर पर इस्तेमाल करना होता है। इसी से पेंशन मिलती है। अब निजी क्षेत्र के ज़्यादातर कर्मचारी भी इस सरकारी स्कीम को अपना रहे हैं। मई 2024 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एनपीएस के तहत 11.76 लाख करोड़ रुपए का फंड मैनेज हो रहा है। इसमें कॉरपोरेट सब्सक्राइबर की राशि 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो कुल फंड का 14.8% है। यह राशि वर्ष 2021-22 में महज 90,634 करोड़ रुपये थी। 2023-24 में 1.66 लाख करोड़ रुपये हो गई है। एनपीएस को रिटायरमेंट सेविंग्स के विकल्प के रूप में चुनने की प्रमुख वजह उच्च रिटर्न हो सकता है। एनपीएस फंड को मैनेज करने के लिए 10 पेंशन फंड मैनेजर अधिकृत है। इन्होंने इक्विटी में निवेश के जरिए एक साल में 31 से 41% का रिटर्न दिया है। कयास है कि सरकार इस बजट में एनपीएस को और आकर्षक बनाने के लिए इस स्कीम्स में कई बड़े सुधार कर सकती है। अब हम लोग बात करें कि एनपीएस में कैसे होते हैं निवेश। तो टीयर 1 और टीयर 2 दो तरह के अकाउंट होते हैं। इसमें दो तरह के अकाउंट टीयर 1 और टीयर 2 है। टीयर 1 में कोई भी अकाउंट खोल सकता है, लेकिन टीयर 1 खाता होने पर ही टीयर 2 खुल सकता है। यह सरकारी निजी दोनों सेक्टर के लिए कर्मचारी के लिए होता है। स्कीम 60 साल की उम्र में पर मैच्योर होती है। 60 साल का उम्र हो जाएगा तो ये जो है मैच्योर होता है। मैच्योरिटी जो है 60 साल की उम्र पर ही होती है। विभिन्न एसेट क्लास में निवेश के दो तरीके हैं। एनपीएस निवेश एसेट क्लास इक्विटी, कॉरपोरेट डेट, सरकारी बॉन्ड फंड्स में है। निवेश के दो विकल्प ऑटो व एक्टिव है। ऑटो में फंड मैनेजर निवेश करता है, वही एक्टिव में निवेशक खुद अलग अलग एसेट क्लास चुनता है। निवेश का 75% ही इक्विटी में लगा सकते हैं। 50 की उम्र तक एक्टिव ऑप्शन बेहतर होता है, तो 50 साल तक व्यक्ति जोखिम उठा सकता है। इस उम्र के लोगों के लिए एक्टिव ऑप्शन बेहतर हो सकता है। निवेश जितनी लंबी अवधि का होगा, अच्छे रिटर्न की संभावना उतनी अधिक होगी। 50 प्लस उम्र के लिए ऑटो ऑप्शन ज़्यादा सुरक्षित है। रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे लोग कम जोखिम वाला ऑटो विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 फंड डिफ़ॉल्ट, मॉडरेट, लाइफ साइकिल, कंजर्वेटिव और अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है, जो इक्विटी में क्रमशः 50%, 25% और 75% तक निवेश की इजाज़त देता है। 25 की उम्र से 10,000 मासिक निवेश, 60 की उम्र तक 3.75 करोड़ रुपए हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति यानी 25 की उम्र में एनपीएस में हर महीने 10,000 निवेश करता है, याद रखिए 25 की उम्र में एनपीएस में हर महीने 10,000 निवेश करता है, तो 60 की उम्र तक 35 वर्षों में 42 लाख रुपये जमा होंगे। 10% की सालाना रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी के वक्त यह राशि 3.75 करोड़ रुपये हो जाएगी। पेंशन के लिए एन्युटी परचेज 40% यानी 1.1.5 करोड़ रुपये होगी। अनुमानित 6% एन्युटी रेट के हिसाब से हर महीने 75,000 रुपये पेंशन मिलेगी। साथ ही रिटायरमेंट के वक्त हाथ में 2.5 करोड़ रुपये की एक मुश्त रकम आ सकती है। तो ये 25 की उम्र से अगर 10,000 मासिक निवेश करे तो 60 की उम्र तक उनको 3.75 करोड़ रुपये हो सकते हैं। 80 सीसीडी के तहत 1.5 लाख तक की छूट होती है। यह जानना अहम है कि एनपीएस फिक्स्ड रिटर्न की पेशकश नहीं करता है, क्योंकि यह मार्केट से लिंक्ड है। इसमें किए निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। टैक्स पेयर्स आयकर कानून की धारा
CCD1 के तहत अपनी 10% तक सैलरी या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो था आपको रिटायरमेंट सेविंग्स से रिलेटेड बात किए हैं। एनपीएस जो है नेशनल पेंशन सिस्टम जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जा रहा है उसके ऊपर बात की है। ये आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो इसी से रिलेटेड जो जेन्युइन खबर होता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।